हेलो गाइस, तो होप करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बहुत ही अच्छे रूप से चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक परसेंटेज। ठीक है, तो पहले हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये पहला चैप्टर इसलिए बता रहा हूँ कि पहले सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए देखते हैं। बाय सर्टेन परसेंट वी मीन दैट मैनी हंड्रेड्स। अब ये तो किताबी भाषा है, हम अपने से समझते कि होता क्या है। अगर आपने 2% लिखा तो 2% मतलब क्या होता है, 2/100, यानी कि 100 में कितना। हम हमेशा 100 से कंपेयर करते हैं कि 100 में हम कितना, वो परसेंट होता है। मान लीजिए आपने 20% लिखा तो ये क्या हो गया, 20/100। मान लीजिए 48% लिखा तो क्या हो गया, 48/100। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। मान लीजिए कोई वैल्यू है p इंक्रीज्ड बाय x%, देन इंक्रीज्ड वैल्यू जो होगी वो होगी 100 + x% ऑफ p। मान लीजिए सर्टेन वैल्यू ऑफ p इज डिक्रीज्ड बाय x%, p decreased by x%, then decreased value जो होगी 100 - x% ऑफ p। चलिए तो शुरू करते हैं। सबको नोट करते चलिएगा साथ में। ये था हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सबसे पहले अगले कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसका कंजम्पशन कम होता है, ये स्वाभाविक है। और अगर किसी कमोडिटी का प्राइस घटता है तो उसका कंजम्पशन ज़्यादा होता है। तो अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया तो रिडक्शन इन कंजम्पशन, सो दैट एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर हो उसको हम बराबर रख सकें, तो वो कैसे होता है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। इफ द प्राइस ऑफ द commodity increases by R%, then reduction in consumption दिया जाता है। बेसिक फॉर्मूला है R/100 + R × 100%। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस फॉर्मूले को याद कर लें, इस फॉर्मूले को नोट कर लें और बार बार इस फॉर्मूले को रिवाइज करते जाएं। चलिए तो शुरू करते हैं अगला टॉपिक। अब सेम केस ले सकते हैं। अगर हम सेम केस को लें लेकिन अलग मैनर में लें, मान लीजिए कि इफ द प्राइस ऑफ commodity decreases by R%, then increase in consumption। सब कुछ वही रहेगा, लेकिन जहाँ जब प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा आर बाय तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका किसके लिए, अगर आपका रेट घटता है तो। चलिए तो आगे देखते हैं। रिजल्ट ऑन पॉपुलेशन। अब देखते हैं कि जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ती है। तो अगर मान लीजिए लेट द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी पी नाउ एंड सपोज it increases at the rate of R% per annum, then पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर क्या हो जाएगा। मान लीजिए पॉपुलेशन आफ्टर 5 ईयर पूछ दिया तो एन वो ये है 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी लगे। पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स ये हो जाएगा जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन। एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, और आर क्या है जिससे वो इंक्रीज हुआ। अब मान लीजिए कि रिजल्ट पॉपुलेशन अगर मान लीजिए 8% से डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, व्हेन पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग बाय R%, देन P जहाँ प्लस है वहाँ बस माइनस लगा दीजिए। आफ्टर एन ईयर्स के लिए ही था। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दो क्वेश्चन इस पर बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं। क्वेश्चंस के लिए हम अलग से सेशन रखेंगे या इसी के बाद क्वेश्चन का हम सेशन लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं खुद से बनाता हूं। प्रेजेंट पॉपुलेशन इज ऑफ 1500 इंडिविजुअल इफ इट इंक्रीजेस बाय 15% per annum, then population after population आफ्टर 5 ईयर्स। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन है और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है जो फॉर्मूला पे ही बन जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स का फॉर्मूला ये है। अगर हम रेट इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीजेस, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। तो मान लीजिए ये प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, 1500 इंडिविजुअल की है। प्रेजेंट प्लस 1 प्लस 15% बाय 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है, टू दी पावर 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो भी आप कैलकुलेट करके आएगा। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन। अब इसी पे एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, चलिए। रिजल्ट ऑन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो हो गया ना, ये नहीं। मान लीजिए कोई क्वांटिटी है ए,
is R% more than B, then B is less than A by, मान लीजिए A इज R% मोर देन B, तो स्वाभाविक है कि यार A B से R% ज़्यादा है B से, तो B कुछ परसेंट कम होगा A से, तो वो कितना परसेंट से कम होगा, तो उसका एक बेसिक सा फॉर्मूला दिमाग में रखिए, R बाय 100 प्लस R इंटू 100%। चलिए अब उल्टा केस देखते हैं। इफ A इज R% लेस देन B, देन B इज मोर देन A बाय R बाय, जहाँ प्लस है बस वहाँ माइनस लगा देना है। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था परसेंटेज का, बस यही सब कॉन्सेप्ट्स के अराउंड हमारे क्वेश्चंस रोटेट होते रहेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद अभी सारा कॉन्सेप्ट एक कॉपी में लिख लीजिए। इसका नेक्स्ट सेशन आने वाला है जिसमें हम सारे क्वेश्चंस एक साथ करेंगे, सारे वेरिएशन के। थैंक यू सो मच, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, और प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।